सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भोपाल से आप ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम देख रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस वक्त मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश थे। इससे पहले भी जब शिवराज सिंह की सरकार थी तो उसमें भी वो कैबिनेट का हिस्सा थे। 2003 में ही दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए थे जब राज्य में उमा भारती की सरकार थी। इसके बाद बाबूलाल गौर सरकार में भी वो मंत्री रहे और फिर जब 2005 में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हुए तो उस समय भी वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे। दतिया से विधायक हैं। मध्य प्रदेश के हिंदी बेल्ट पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और अब जब चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है तो एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट का हिस्सा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। से चुनाव जीते और अब कैबिनेट में एक दलित चेहरा भी होंगे। एससी समुदाय से आते हैं, बेहद करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के। इस साल मार्च में ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और चौथी बार जब शिवराज सरकार बन रही है तो उसमें
ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को भी कैबिनेट में जगह मिलती हुई और उन्हीं के बेहद करीबी जब माने जाते हैं तो पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। तो तस्वीरें भी देखिए तो लॉकडाउन के समय में हो रहे शपथ ग्रहण में आपको वो दूरियां इस शपथ ग्रहण कृपया समारोह में अब भी आप लोगों के नियुक्त बीच दिखाई मंत्री देंगी। श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमल पटेल ने यहां पर अब शपथ ली। 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं हरदा सीट से ही और बीजेपी के ताकतवर नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। 1993, फिर 1998, 2003, 2008 और फिर 2018 में चुने गए। इससे पहले भी हालांकि शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं कमल पटेल। हरदा सीट से चुनकर आए हैं और इससे पहले नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट भी शपथ ले चुके हैं और कमल पटेल को आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख रहे हैं शपथ लेते हुए। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गोविंद राजपूत ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। ठाकुर कम्युनिटी से आप संबंध रखते हैं और सुर्खी से विधानसभा चुनाव जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी, उनके लॉयलिस्ट माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो यहां पर कांग्रेस से आए बागी नेताओं को भी अब शिवराज सरकार के इस मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई। मार्च में ही इन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा था। हालांकि कमलनाथ सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं गोविंद राजपूत। 2008 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार सुर्खी से चुनाव जीते। मंत्री सुश्री मीना सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो शिवराज सिंह चौहान के नैनो कैबिनेट का एक और चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ मीना सिंह ने ली है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से मीना सिंह आती हैं, महिला और आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधि करती हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाका उमरिया जिला जो है वहां से विधायक मानपुर सीट से विधानसभा 2013 में भी पहुंची थी। हमारे साथ रवीश पाल सिंह इस वक्त मौजूद है। रवीश, देखिए, लॉकडाउन में ये शपथ ग्रहण समारोह ये अपने आप में इतिहास में इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे दूर दूर लोग मौजूद हैं और इस नैनो कैबिनेट ने शपथ ग्रहण लिया। जो चेहरे आज शपथ ले रहे हैं, क्या मैसेज कैबिनेट को लेकर, इन चेहरों को लेकर मिलता है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये याद 2 वजह से रखा जाएगा। पहला तो एक ऐसे संक्रमण काल में ये शपथ ग्रहण हो रहा है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो देश में सबसे लंबे वक्त तक बिना कैबिनेट के मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है?